अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ओन की तरफ से रजब भट्ट को लास्ट वार्निंग दे दी गई है। ओन ने कहा है अगर मजीद चीज़ें लीक हुई तो मैं भी बहुत कुछ लीक करूंगा, उसके बाद रजब भट्ट के पास कुछ नहीं बचेगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ओन की वीडियो भी दिखाता हूं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा क्या रजब भट्ट और रजब भट्ट की फैमिली की तरफ से ईमान को लेके क्या अपडेट है, क्या रजब भट्ट ईमान को छोड़ रहा है या फिर सुलह हो रही है। तो नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आप ओन की वीडियो देखें, फिर जो है ना मजीद बात करते हैं। लेकिन अगर लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीज़ें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूँगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज़ निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज़ कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है, लास्ट वार्निंग। मैंने सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया हुआ है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। और एक एक चीज़ खोलूँगा अगर आज आपके इसके बाद मेरे पे कोई एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लगाया। ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा भी खामोश रहना इंसान को वो ख़राब कर देता है। मैं खामोश रह रहा हूँ, मैं माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं पॉडकास्टों में जाके माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं हर जगह माफ़िया मांग रहा हूँ, भैया बस कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़। लास्ट वार्निंग, एक बंदा है, ठीक है, उसको आप मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो। टैकर जो लेट से बॉक्सर है, वो सिर्फ अभी डिफेंड कर रहा है कि यार नहीं, वो कह रहा सॉरी 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 सॉरी, लेकिन उसने एक ही मारनी है। फिर तो ऐसी जगह पर रख के मारनी है ना कि बचना पीछे फिर कख नहीं। चलाई जो नकली ऑडियो, फिर जब मैं असली ऑडियो चलाऊंगा ना फिर लगेगी सबको समझ। लास्ट वार्निंग, तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप सब करके देख लिया, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांग ली, हर काम करके देख लिया। अब मेरे पे अगर सिंगल अटैक ऑन मी, फिर जो मैं करूँगा ना, फिर देखना, फिर पूरे सोशल मीडिया को पता लगेगा। यूटा इतना अच्छा काम कर रही है और ये सीसीडी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, सब बड़े अच्छा काम करें, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। अगर किसी को मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम करके गालियाँ शालियाँ दी हैं तो इनके पास जाएं, इनको जाकर रिपोर्ट करें कि यार ओन ने हमें गालियाँ दी हैं। ठीक है, प्लीज़ यार, प्लीज़ जाके आप लोग रिपोर्ट करो। सोशल मीडिया पर आप लोग लगाओ कि ओन ने ये कह दिया, ओन ने मुझे ये कहा, ओन ने मुझे ये कहा, उससे क्या होगा? इमेज ख़राब करना चाह रहे हो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, फेक आप लोग बनाई जाओ। हाँ, अगर जाके आप लोग कंप्लेन करें मेरी, ठीक है, तो जाके कंप्लेन करें ताकि फिर आगे मामला तो अगर वो वाकई कुछ हुआ तो फिर ठीक है, मुझे सज़ा मिल जाएगी। अगर ना कुछ हुआ तो फिर आप लोगों के मुंह पे जूती पड़ेगी। ठीक है, माफ़ियाँ तो आपने बाद में मांगी हैं, जब सबको पता चल गया आपकी असलियत, आपकी जो वॉइसें लीक हुई हैं, आपको पता चल चुका था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, मेरा हर चीज़ जो ना लीक हो चुकी है, रजब भट्ट के पास पहुंच चुकी है, इसलिए आपने कुरान पाक पे हाथ रखा और जो ना सफाइयाँ दी, माफ़ियाँ मांगी। अगर आप पहले ये सब करते ही ना तो शायद ये इस नौबत पे ये चीज़ें आती ना। तो नाज़रीन, दूसरी बात ये कि अगर ओन की फैमिली की जो ना ऑडियोज़ लीक हो सकती हैं तो फिर रजब भट्ट की भी हो सकती हैं। आखिर इनके पास भी तो रजब भट्ट का बहुत कुछ होगा जो ये लीक कर सकते हैं, वॉइसें, कॉल रिकॉर्डिंग या और भी बहुत कुछ। शायद रजब भट्ट इसी की वजह से खामोश हो कि उसे भी पता हो इनके पास भी मेरा बहुत कुछ है, होगा तो ज़रूर इनके पास भी बहुत कुछ मैसेज वगैरह ये भी लीक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक तो लीक नहीं किए। लेकिन जिस तरह ये धमकियाँ लगा रहा है तो इनके पास भी रजब भट्ट का बहुत सारा डेटा होगा जो ये लीक कर सकते हैं, बहुत सारे राज होंगे। तो नाजरीन, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ नाजरीन, इनके पीछे, रजब की फैमिली के पीछे भी कुछ लोग हैं, इनकी फैमिली के पीछे भी, जिन्होंने ये सब कुछ किया और इनकी फैमिलीज़ इस नौबत पे आई कि अभी देख लें कि एक रिश्ता ख़त्म होने पर पड़ा है, इनके दिलों में इतनी नफ़रतें आई पड़ी हैं। तो नाजरीन, ये बड़ी अफसोस है ये लोगों के पीछे लगे। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ क्या रजब भट्ट ईमान से सुलह करेगा या छोड़ देगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि रजब भट्ट के मोबाइल पर अभी भी कीवान का जो ना वॉलपेपर लगा हुआ है, उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो नाजरीन, मुझे लगता है कि रजब भट्ट अभी तक अगर खामोश है इस रिश्ते को लेके, उसने कोई फ़ैसला नहीं किया, तो मुझे लगता है वो कीवान है, वो कीवान को नहीं छोड़ना चाहता अपने बेटे को। अभी तक अगर इनके दरमियान में जितना कुछ हो चुका है, अगर अलहदगी नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि वो कीवान है, कीवान को रजब भट्ट नहीं छोड़ना चाहता और रजब भट्ट इसीलिए अभी तक खामोश है, उसने कोई फ़ैसला नहीं लिया। वरना कुछ लोग थे उसके पीछे जो ये चाहते थे कि ये ईमान को छोड़ दे और उन्होंने इसीलिए ये सब कुछ किया। तो नाज़रीन, यही रीज़न है
रजब भट्ट ने अगर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया या ईमान को नहीं छोड़ा तो मुझे लग रहा है वो कीवान है। कीवान से रजब भट्ट बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ये नहीं चाहता कि कीवान मुझसे दूर हो जाए, वो इसीलिए खामोश है। वरना जितना अरसा गुजर गया, टाइम गुजर गया, या तो रजब भट्ट ने सुलह कर लेनी थी या फिर ईमान को छोड़ देना था। अगर कीवान ना होता तो रजब भट्ट ने ईमान को जो ना सीधा सीधा छोड़ देना था मेरे भाई। मुझे लग रहा है कि कीवान की वजह से रजब भट्ट खामोश है, वो लोगों को भी कह रहा है कि आप बस खामोश रहें। तो मुझे लग रहा है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से रजब भट्ट ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया। बाकी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में इनके दिलों में बहुत ज़्यादा नफ़रतें हैं। ईमान के दिल में भी बहुत सारी नफ़रत है फैमिलीज़ को लेके, और इनकी फैमिलीज़ के अंदर भी, दिलों के अंदर बहुत सारी नफ़रतें हैं एक दूसरे को लेके। तो शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। जब से जो ना एक ऑडियो लीक हुई थी ईमान की, उसके बाद इनके दरमियान में बात भी नहीं हुई, कोई भी मतलब मिल बैठे हों या कॉल पे बात, इनके दरमियान में बात नहीं हुई। ना तो रजब ने मुंह लगाया ना ही उन्होंने मुंह लगाया। तो दोनों फैमिलीज़ अपने घर बैठी हैं, अभी तक कोई इनके दरमियान में राब्ता नहीं है। तो नाजरीन, रजब भट्ट वैसे अगर छोड़ने पे आता तो उसने ईमान को छोड़ भी देना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ईमान की वजह से ये फ़ैसला कभी भी नहीं लेगा और वो ईमान को नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो थोड़ा समझदार है, उसे पता है। बाकी ये अब थोड़ा ब्लैकमेल कर रहे हैं ईमान की फैमिली और ये लोग कि अगर छोड़ेगा उसकी ऑडियंस चली जाएगी, लोग नफ़रत करेंगे। तो ये अपने अना पर जो ना बरकरार हैं। तो आपने देखा है ईमान जो ना आके माफ़ी भी मांग सकती है, रजब को माफ़ भी कर सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, ये अना का मसला बना के बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी नाज़रीन, यही अपडेट है। अभी तक तो कोई इनकी फैमिली से रजब की फैमिली ने ये फ़ैसला नहीं किया कि ईमान को छोड़ दें, ना ही कोई ऐसी अपडेट है कि कोई उनके घर गया या कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो रजब भट्ट का रात व्लॉग भी नहीं आया, पता नहीं वो जो ना क्या वजह है। मुझे लग रहा है कि वो इस्लामाबाद है, जिस तरह हैदर की जो ना वो स्टेटस वगैरह देखे हैं तो वो कहीं मसरूफ़ है, तो कोई ना कोई वजह है, तो इसलिए रजब भट्ट का व्लॉग भी नहीं आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि उसने व्लॉगिंग छोड़ दी, जब व्लॉग नहीं आएगा, आज व्लॉग लाजमी आएगा। तो बाकी नाज़रीन, रजब भट्ट फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर खामोश रहना चाहता है, वो कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहता, वो थोड़ा टाइम दे रहा है इस रिश्ते को, तो यही वजह है। बाकी नाज़रीन, आपने बताना यार किसका कसूर ज़्यादा है, रजब की फ़ैमिली का या फिर ईमान की फ़ैमिली का, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। बाकी ओन ने भाई लास्ट वार्निंग दे दी है रजब को, अब देखो ओन क्या चीज़ें लीक करता है या ओन क्या करता है। ओन के पीछे भी कुछ लोग हैं जो ओन को जो ना उकसाते हैं ये सब करने पर। फ़िलहाल मुझे तो पता है कि ओन के पास भी बहुत कुछ होगा रजब भट्ट का, तो इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि भाई मैं भी लीक कर सकता हूँ। तो देखो क्या बनता है। मैं तो कह रहा हूँ ये रिश्ता ना ख़राब हो, ये मज़ीद दुराड़े ना पड़ें, तो ये भी खामोश हो जाएँ, वो भी खामोश हो जाएँ, तो ये इस रिश्ते को बचा लें। बाकी नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।